माँ का सीना कलेजा है वो रो रहा है, फट रहा है, लेकिन आज दिया कुमारी का आश्वासन भी काम नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे बस की बात नहीं आ रही। दिया कुमारी ने ये कहा कि मैं बोल नहीं सकती, निर्जा मोदी बहुत बड़ी स्कूल है। मदन दिलावर जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि स्कूल में एंट्री भी कर ले। बताओ क्या न्याय दिलाएगा मदन दिलावर जी? मदन दिलावर जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन भजन लाल जी ने ट्वीट भी नहीं करा बहना मायरा के लिए। घटना में आप देखिए यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हमारे साथ मनोज मीणा है, क्या कुछ आप बताओगे? ये ऐसी घटना थी जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। 22 दिन हो चुके हैं। देखो 22 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं बहन अमायरा को न्याय मिले। आज हमने सांकेतिक कैंडल मार्च रखा है और आज हमने कैंडल मार्च निकाल के सरकार को चेतावनी दी है कि 10 दिन में न्याय नहीं मिला तो निर्जा मोदी के गेट पे हम अनशन पे बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे और न्याय लेके रहेंगे। इसमें निर्जा मोदी स्कूल की गलती है जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार इसमें चुप है क्योंकि सरकार को जो पैसे वाली स्कूल है इसलिए सरकार डर रही है, लेकिन ये आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। मदन दिलावर को लेकर आपने बोला कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो निर्जा मोदी स्कूल पर ताले लगा पाए। हाँ सही बोला मैंने, मदन दिलावर जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि स्कूल में एंट्री भी कर ले। बताओ क्या न्याय दिलाएगा मदन दिलावर जी? मदन दिलावर जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन भजन लाल जी ने ट्वीट भी नहीं करा बहना मायरा के लिए। भजन लाल जी की सरकार को 10 दिन का समय है। 10 दिन में अगर जांच नहीं हुई, परिवार संतुष्ट नहीं हुआ तो निर्जा मोदी को बंद करेंगे और निर्जा मोदी के गेट पे मनोज मीणा 11 बजे अनशन पे बैठेगा 2 तारीख को। दिया कुमारी भी मिली नहीं, आप देखिए अभिभावकों से मिलने के बाद भी वह आज नजर नहीं आ रही। दिया कुमारी ने ये कहा कि मैं बोल नहीं सकती, निर्जा मोदी बहुत बड़ी स्कूल है। अब बताओ डिप्टी सीएम डरी हुई है, प्रदेश की डिप्टी सीएम ये कह दे कि निर्जा मोदी खिलाफ मैं नहीं बोल पाऊंगी तो शर्म की बात नहीं है? ये कितनी शर्म की बात है बताओ। रसूखदार स्कूल में पढ़ाना ये गलती है। देखो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति सोचता है बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, लेकिन ये थोड़ी है कि बच्चों को मारने के लिए भेजे। वहाँ जो हुआ है वो बहुत बड़ी घटना है, दुखद घटना है और सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। और कमिश्नर को हमने 10 दिन का समय दे दिया, 10 दिन बाद में आर पार की। आप अमायरा के पिता हैं, क्या कुछ लगता है कि आगे क्या कुछ आप करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्कूल, नामची स्कूल? नहीं, हम न्याय तो लेके रहेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। जैसे मनोज भाई ने कहा कि 2 तारीख को स्कूल के आगे हम धरना करेंगे, तो बिल्कुल परिवार का इसमें समर्थन है क्योंकि हमें नया चाहिए। माँ का हाल, माँ का सीना कलेजा है वो रो रहा है, फट रहा है, लेकिन आज दिया कुमारी का आश्वासन भी काम नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे बस की बात नहीं। तो उससे लगता है कि हमें जनता का ही सपोर्ट चाहिए और जनता का सपोर्ट मिलेगा तभी कुछ होगा। बिल्कुल, देखिए अभी हमने बातचीत की है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि कैंडल मार्च जो निकाला गया जिसकी आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये सिर्फ कैंडल मार्च नहीं है बल्कि एक संकेत है कि यहाँ पर अगर नामची स्कूल में किसी भी बच्चे को पढ़ाते हैं और किसी भी तरह का घटनाक्रम हो जाता है तो यहाँ कोई भी बैठा सत्ता में नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। क्यों? डिप्टी सीएम जब अपने हाथ खड़े कर सकती है, जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, तो सोचिए कि जब सत्ता में बैठे सभी लोग अपने हाथ खड़े कर सकते हैं तो आम जन का आक्रोश यहाँ होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि वो 9 साल की बच्ची 22 दिन के बाद तक आज वो न्याय के लिए उसका परिवार भटक रहा है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए आक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है जहां उनकी माँ का कलेजा फट गया है रो रो कर, लेकिन उनकी सुनने समझने वाला कोई नहीं, उनकी सुध है एक तरीके से जा चुकी है।